हेलो एवरीवन और हमारे इस नए लेक्चर पर आपका स्वागत है जिसमें हम मंडी उप निरीक्षक का मैथ्स को यहाँ पर से कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट जो है 20/20 लाना एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो है हमारा लेक्चर जो है वो सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट किया था, सेट 1 एंड सेट 2। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं किया है तो पहले उसको कर लीजिए और उसके बाद फिर आज सेट 3 जो है उसको करते हैं। सो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है जी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स के ऊपर पिछले सेशन में मैंने जो है इसको होमवर्क कर दिया था, तो आई होप सो कि आप लोगों ने इसे जो बना लिया होगा। और जो तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन स्लाइड पर। तो सॉल्यूशन स्लाइड हमारे पास है। इसमें जो है आंसर बताने के पहले जो है मैं इस इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम लेते हैं। जो हमारा जो डायग्राम है वो है इलिप्स का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है ये जो लेंथ होता है ये आपस में जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए होता है और ये जो है वो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में रहता है, इसलिए इसको माइनस ए बोला जाता है। और ये जो है वो प्लस साइड में रहता है करके ये जो होता है वो प्लस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पास सर यहाँ पास माइनस ए प्लस है तो ये तो जीरो होगा नहीं। ये जो होता है देखिए यहाँ पर से यहाँ तक का लेंथ हो गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये जीरो के इस पर जितना लेंथ हो गया इतना ही लेंथ हो गया इधर। तो ये जो टोटल लेंथ हो जाता है वो क्या होता है 2a होता है। और यही जो होता है क्या होता है मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पास इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। और यहीं पर ये जो लेंथ होता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो कि वाई एक्सिस में है इसको बोलते हैं बी, और ये वाला भी होता है बी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ जो बनता है वो बनता है 2b। ठीक है, तो ये जो होता है वो क्या होता है माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, छोटा मतलब माइनर, मेजर मतलब थोड़ा सा बड़ा उससे। तो बड़ा वाला साइड को इसमें मेजर बोलते हैं और इसमें जो है माइनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सर ये जो लेंथ है वो यहाँ पर से इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स है ना। और ये जो है वो लेंथ जो होता है उसको डायरेक्ट्रिक्स, मैं इसको यहाँ पर से डी लिख देता हूँ। तो ये जो लेंथ होते हैं ये दोनों साइड यहाँ पर से क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है, लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये होता है एक और पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पर एक पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये यहाँ पर इधर से और ये इधर से। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन हो गया ओ है ना। और ये वाला जो होता है ये होता है एस और ये हो जाता है एस डैश बोल जाता है इसको। ठीक है, यहाँ तक ये बोल दिया। तो ये जो एस जो लिखा हूँ मैं इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ये जो होता है फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, एलिप्स का, तो इसको बोलते हैं फोकस। और ये जो फोकस होता है वो यहाँ से इसमें लाइन खींच देता हूँ और ये जो एक पॉइंट बना देता हूँ मैं पी। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन पॉइंट बना देता हूँ जो कि होता है एम। ठीक है, अब देखिए ये जो कि एम जो है कहाँ डायरेक्ट्रिक्स में। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ लेट सपोज। तो ये जो लाइन है तो यहाँ पर क्या बना एस डैश पी अपॉन पी एम, ये बना इस साइड में। और इस साइड में क्या बना भाई, इस साइड में भी एक ऐसे में पॉइंट बना दूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक बन जाएगा पॉइंट पी और यहाँ से बन जाएगा पॉइंट एम। तो ये जो भी बना तो बी से क्या बना, ये जो हो गया एस पी अपॉन पी एम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है ई के इक्वल होता है। और ये जो ई होता है वो क्या होता है भाई, ये ई जो है होता है उसको क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी है। अब ये इसेंट्रिसिटी है सर, तो ये जो होता है हमेशा इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमेशा जो है क्या होता है <1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में दे सकता है कि इनमें से किसका जो है इसेंट्रिसिटी जो है <1 होता है, तो आंसर आ जाएगा इलिप्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो इस डायग्राम में भी बनेगा कि ये वाला जो लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था इसको बी माना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी, यहाँ पर नेगेटिव भी और यहाँ पर से पॉजिटिव भी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव आता और यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है उसको वहाँ पर से पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव भी होता है और ये जो है वो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो ऊपर में क्योंकि ये वाई एक्सिस का था, ठीक है, और यहाँ पर जो है नेगेटिव लेंथ आता। अब यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गया सर। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सर, ये जो है वो 2b हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है सर, ये a होता है और ये भी a होता है। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से कितना हो जाएगा सर 2b हो जाएगा, सिमिलरली जैसे कि आपने ऊपर वाले डायग्राम में बताया था। ठीक है, और ये जो है इसको अब डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएंगे इस साइड में। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ये हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जो कि एस और पी को डिनोट करेगा और ये जो है वो पी और एम को डिनोट करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सर। अब देखिए ये वाला भी डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं, तक क्लियर हो गया। अब इसका जनरल इक्वेशन बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका जनरल इक्वेशन जो है होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से एक चीज़ है इसके अंदर और कि अगर मैं यहाँ पर से यहाँ पर क्या है ए का वैल्यू बड़ा है और यहाँ पर ए का वैल्यू छोटा है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर से लिखूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक है एक बार इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर से अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, एक बार ये लिखा हूँ मैं। और दूसरा कंडीशन में यहाँ पर लिखा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, तो देखिए ये जो हो देता है क्या होगा भाई, ये जो होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन है वो ऐसे ही बनेगा।
ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसमें यहाँ पास क्या है, ए का वैल्यू क्या है, एक्स के नीचे में ए का वैल्यू आता है और ए का वैल्यू के यहाँ पास है 5 है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पास क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये वाला कंडीशन में ए का वैल्यू ग्रेटर देन होता है और ये वाले में क्या होता है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन होता है ना। तो अगर कभी भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो ये वाला डायग्राम बनेगा, जैसे कि इसमें देखिए ये वाला इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में है ना। तो यहाँ पास क्या है 5 और यहाँ पास क्या है 4 ना, तो ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया, इसी यहाँ से ये जो आएगा इसमें। और यहाँ पास क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पास सेकंड इक्वेशन, ये वाला जो इसमें डायग्राम में जनरल इक्वेशन का देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, यहाँ पास बी का वैल्यू, जो बी का वैल्यू ये वाला है, तो बी का वैल्यू ज़्यादा है ए के वैल्यू से, इसी कारण से जो है इसका ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कौन सा डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो 3 डायग्राम्स और हैं। ठीक है, अब ये 3 डायग्राम को और समझते हैं सर कि ये क्या क्या चीज़ होता है। ये जो डायग्राम बना है वो होता है हाइपरबोला का। ठीक है, तो हाइपरबोला का जो है वो डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसका एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो डायग्राम है, जैसे कि इसमें है क्या था, हमने इलिप्स में पढ़ा था, यहाँ पास प्लस आता था, उसी को सेम है, बस यहाँ पास जो है प्लस के जगह में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो हाइपरबोला में भी ये जो है वो सिमिलर होता है। यहाँ पास एक पॉइंट बनाते जो है जिसको बोलते हैं एस, यहाँ पास एक पॉइंट होता है पी और ये जो होता है वो पॉइंट एम। तो ये जो है फिर से एम मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स हो गया यहाँ पास से, और ये जो है वो पी। ठीक है, तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, एस पी अपॉन ये जो रेशियो होगा इन दोनों का और ये पी एम का, इसको यहाँ पास से क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे यहाँ पास। ठीक है, और ये जो ई है उसमें इसमें यहाँ पास उसमें क्या होता था, ई का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होता था, किसमें, इलिप्स में। ठीक है, और यहाँ पर ये ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपरबोला में। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया भाई कि इन दोनों का रेशियो हो गया, यहाँ पर समझ आ गया। डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स लाइन होता है, और ये जो फोकस होता है वो फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर से पी होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने एस लिखा है, यहाँ पर से पी लिखा है, तो ये एस पी हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा एम। ठीक है, तो इन दोनों का भी रेशियो जो है वो ई हो जाएगा, और ई का वैल्यू, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गया। अब ये वाला भी होगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, इसका डायग्राम में क्या करना है, बस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पर से प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दो और यहाँ पर से प्लस कर दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो होता है वो हाइपरबोला हो गया, हाइपरबोला। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट, जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला डायग्राम जो है सर वो दोनों से हट के है। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन एक था हमारे में, ऑप्शन नंबर 4 था, जो कि था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसका डायग्राम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। सर ये क्या होता है, ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है ये होता है, इसको लेटस रेक्टम बोला जाता है। तो ये जो दोनों लेटस रेक्टम जो होते हैं है ना, ये जो है इस कर्व को, जैसे कि ये जो कर्व बना है ये वाला लाइन है ना, इसको जो है क्या करता है, इनफाइनाइट में टच करता है लेटस रेक्टम जो होता है वो। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगा। और इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन गया तो ये जो होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया सर, थ्योरी वाला डेफिनेशन होगा कि अगर हमको क्वेश्चन में दे देगा कि जो लेटस रेक्टम जो होते हैं वो इनफाइनाइट में टच करते हैं कर्व को और उनके बीच में 90 डिग्री बनता है, तो उस हाइपरबोला को क्या बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एक डायग्राम एक वो है कि अगर यहाँ पर से जनरल इक्वेशन जो है कि इसका था, ये वाला इक्वेशन था जनरल इक्वेशन, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का था, इसका भी एक इक्वेशन होता है जो कि होता है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा बनता है सर, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, इसमें एक कंडीशन क्या है कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 2 कंडीशन बताया मैंने कि पहला कंडीशन क्या बोला कि जो लेटस रेक्टम है वो कर्व को क्या करना, वो कर्व को क्या करता है, इनफाइनाइट में टच करता है, और उनके बीच में जो एंगल बनता है दोनों लेटस रेक्टम के बीच में वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। ये थ्योरेटिकल वो हो गया। और अगर हमको जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या तो फिर हमको बोला है कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो वो कौन सा हाइपरबोला है करके, तो आंसर आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
पैराबोला। ठीक है, इसको समझने के लिए ये देखिए यहाँ पर से जो हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड वाला है, ये वाले में अगर मैं क्या करूँ, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करूँ और ए इक्वल्स टू बी बोला है, तो यहाँ पर से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करूँगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसी कारण से हमको बस क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि ए इक्वल्स टू बी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। तो हम जो है इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। तो अगला डायग्राम हमारे पास है वो है पैराबोला का। ठीक है, तो पैराबोला का डायग्राम है ये। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो वाला वाई एक्सिस होता है, सिमिलरली यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये तो पता ही है। अब देखिए एक्स एक्सिस के साइड में जो कर्व जो है उसका मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखिएगा। और अब देखिए वाई स्क्वायर के साइड में उसका मुंह खुला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखेंगे, 4ay लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्लियर हो गया कि यहाँ पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो जाएगा और यहाँ पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स के ऊपर देखते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए सर कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है सर कि यहाँ पर से एक्स होगा, एक्स जो है क्या होता है फोकस हो जाता है, यहाँ पर से एक पॉइंट है पी और यहाँ पर से एक पॉइंट है एम, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाता है एस पी अपॉन पी एम करेंगे, तो ये जो है क्या होता है इक्वल्स टू ई होता है ना। सिमिलरली इस केस में भी वैसे ही होगा। अभी देखिए पर एक चीज़ यहाँ पर है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इलिप्स किया, इलिप्स में यहाँ पर से इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 हुआ था, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 हुआ था, लेस देन ग्रेटर देन हो गया। अब जो बचा क्या चाहिए कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 हो गया तो वो हो जाता है पैराबोला का हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पैराबोला है ये करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर से ये है पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर से ई का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया एक जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही चीज़ हो गया। यहाँ पर ऐसे जो है फोकस पता चल गया, एस पी पता चल गया, एम पता चल गया और एम क्या होता है, ये जो रियल लाइन होगा एम जो पॉइंट एम है जिस पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप सो ना। अब ये जो है वो सेंटर होता है 0 0, देखिए यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सर, ये डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पर इक्वेशन बनता है वो एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 बनता है और यहाँ पर क्या बनता है वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पर से तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस ए और यहाँ पर वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन बनता है किसका, डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में सर अगर मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax दिया रहेगा तो मैं कैसे करूँगा सर, तो जो ए एक्स के साइड में है यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स था, तो हम क्या करेंगे डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना देंगे सर। ये जो है कुछ ऐसे हो गया है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है डायग्राम को ऐसे कुछ इस तरीके से बन जाएगा कर्व। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर से ये एक्स एक्सेस होता है, पर ये एक्स डैश होता है और ये एक्स एक्सेस होता है ना, और ये वाई डैश होता है। तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर इस जो कर्व का मुंह खुलेगा उधर देखिए, यहाँ पर से माइनस हो गया और एक्स हो गया तो माइनस एक्स साइड खुलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर से इक्वेशन ऐसे होता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो ऊपर के साइड में जो है हमने क्या बनाया, इसको ऐसे कुछ इस तरीके से बना है, तो ये जो है क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर से वाई डैश होता है, यहाँ पर वाई होता है, यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर से एक्स डैश होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये जो है इसका हो गया और ये वाला जो है वो इसका हो गया। ठीक, तो यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज कीजिए और इसको ट्राई करके एक बार देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक कंपनी दिया गया है जो रिड्यूस करता है एम्प्लॉय को इतना इतना, मतलब इतना था और इतना हो गया, और उसका वेजेस को इंक्रीज़ करता है इतना से इतना, तो रेशियो बताइए एक्सपेंडिचर ऑफ वेजेस का। ठीक है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और हम जो है आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन स्लाइड आ चुका है। सॉल्यूशन अब देखते हैं कि एक कंपनी जो है रिड्यूस किया है एक एम्प्लॉय का 14 से 12, है ना, मतलब 14 जो रेशियो था वो कितना हो गया, 12 हो गया। और क्या बोला गया है, इंक्रीज़ किया उनके वेजेस को 16 से लेके 18 तक का, तो उसका एक्सपेंडिचर ऑफ वेजेस बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है, एम्प्लॉय का नंबर को रिड्यूस किया। ठीक है, तो इसके पहले ये चीज़ समझिए एक्सपेंडिचर ऑफ वेजेस कैसे निकलेगा। वेजेस का एक्सपेंडिचर मतलब वेजेस देना। ठीक है, कंपनी जो है वो वेज का एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है, किसको, एम्प्लॉय को देगा। तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, उसको देगा वेजेस, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं 10 एम्प्लॉय थे, सबका 50 रुपया था, तो यहाँ पर कितना 500 रुपये, तो एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा करेगा, सैलरी के ऊपर जो कंपनी है वो कितना करेगा, 500 रुपये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ गया।
अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई कि अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर क्या था पहला चीज़, हाँ अब देखिए 14 से कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है ना। पहले कितना था 14, अब कितना हो गया 12 हो गया। क्या चीज़, एम्प्लॉय का रेशियो। अब एम्प्लॉय का रेशियो इतना हुआ और यहाँ पर क्या बोला गया इंक्रीज देयर वेजेस। वेजेस कितना हो गया 16 से कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पास एक्सपेंडिचर आएगा और यहाँ पास एक्सपेंडिचर आएगा, और उसके बाद इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। हाँ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं मान लेता हूँ 2 7 जा किया और इसको 2 6 जा किया, क्योंकि ये दोनों तो रेशियो सेम है। तो ये 7 से 6 हुआ बोलो या 14 से 12 हुआ बोलो या फिर 7 से 6 हुआ बोलो, एक ही है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 7 और ये 6, ठीक है। वैसे ही 16 और 18 का रेशियो था, तो ये 2 8 जा हुआ, ठीक है, और ये 2 9 जा हुआ, मतलब कि क्या हुआ 8 से 9 हुआ, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 56 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या है 2 28 हो जाएगा, फिर 2 27 हो जाएगा। तो अब देखिए ये पहले इतना था, अब कितना हो गया इतना, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला डिक्रीज हो गया। ये भी डिक्रीज लिखा था लेकिन यहाँ पास 28:27 है करके ये वाला जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया गया है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स दिया गया है और प्लांट का भी दिया गया है। तो ये नंबर ऑफ ग्रेन्स और प्लांट ऐसे करके यहाँ पास जो है एक टेबल में दिया गया है, और उसके बाद फिर जो है 5 KLMNO करके दिया गया है। उसको ट्राई कीजिए, ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके। आई होप सो कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ग्रेन्स दिया गया है, प्लांट्स दिया गया है, सबका रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो एक बार मैं इतना को लिख देता हूँ 17 19 और 20 22, फिर 23 से 25, 26 से 28, 29 से 31, 32 से 34, 35 से 37, 38 से 40 और 41 से 43, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 15 18 21 26 19 12 7 और ये 4, ये सब चीज़ दिया गया है यहाँ पास, ठीक है ना। ये हर एक का वैल्यू दिया गया। अब बोला क्या क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोर दिया गया है, मोर दिया गया है, मोर दिया गया है, मोर दिया गया और ये भी मोर दिया गया है। बस ये चीज़ देखना कि मोर है कि लेस है, ठीक है ना। हाँ मोर है कि लेस है। और इसमें दिया गया है 32 का, ये 26 का, 17 का, 35 का, 23 का। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मोर का, ठीक है। अब मोर में क्या बोला गया 32 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो 32 कहाँ है, ये वाला सर। अब इससे ज़्यादा आएगा 32 वाले में, ठीक है। अब देखिए 26 वाले में कौन सा वाला आएगा सर, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। 17 वाले में कितना आएगा सर, 17 वाले में तो ये बहुत ज़्यादा आएगा सर। 35 वाले में कितना आएगा सर, 35 वाले में तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब 23 वाले में कितना आएगा सर, 23 वाले में तो आएगा यहाँ पर। बस इतना ही करना है। अब देखिए जो सबसे बड़ा लाइन है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब 17 वाला तीसरा नंबर का लाइन मतलब कि M। पर हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को पीछे करके। यहाँ पास क्या दिया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा वाला पहले आएगा और सबसे बड़ा वाला क्या था भाई, M17 वाला। अब M17 वाला सबसे बड़ा है तो लास्ट में आएगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। और सबसे छोटा कौन सा है सर इसमें से, ये वाला, मतलब कि कौन सा है 35 वाला। 35 मतलब कि N, और N सबसे छोटा है मतलब ये है सर, तो दोनों दिया है। अब देखिए N के जस्ट बाद क्या आएगा, उससे जस्ट बड़ा, तो N से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये वाला, मतलब फर्स्ट नंबर मतलब कि K। तो ये जो है ऑप्शन नंबर B जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, K है करके, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यही क्वेश्चन में अगर लेस देन देता तो कैसे करते हैं भाई, लेस देन के लिए सर, तो लेस देन के लिए जो है कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवर्स कर देना है। जैसे कि यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर से मोर देन की जगह लेस देन रहता सब में, ठीक है। तो अगर 32 है तो 32 से कम वाला बोल रहा, मतलब 32 कहाँ पास आता है, यहाँ पास 32 आ जाता, और 32 से कम, यानी कि यहाँ से लाइन चलता है यहाँ तक, ये यहाँ से लाइन चलता है यहाँ तक, किया जाता 32 के लिए। अब अगर 26 के लिए पूछता है तो 26 का यहाँ से चलता और यहाँ तक हो जाता। अब वही 17 के लिए पूछता है तो 17 के लिए तो यहाँ पर 0 ही हो जाता सर एकदम। और 35 के लिए तो यहाँ से ऐसे बनता, और उसके बाद फिर 23 के लिए पूछा है तो 23 के लिए कहाँ पास हो जाता सर, 23 के लिए 23 के लिए ये वाला लाइन होता और इसके पहले वाला आ जाता, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बन जाता है, ये वाला, मतलब कि एक दो पीछे से सेकंड नंबर, मतलब 35 N
और सबसे कम हो जाता कौन सा हो जाता, ये है 17 वाला, जैसे कि m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि अब जो है आप लोग को ऐसी वाला क्वेश्चन आएगा जो मोर और लेस वाला, वो जो है उसको क्लियरली तरीके से आराम से बना लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। और आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर से एंड होता हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और अगर आप लोग को ये सेशन जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कौन कौन से क्लास अगर आपको मैथ्स रिलेटेड और क्या क्या चीज़ चाहिए उसको भी जो है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।